बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लास्ट क्लास में हमने बात की कि जो हमारे पास वो एक लेजर्स आ रहे थे, उनका जो फ्लो आ रहा था, उसमें हमने ये देखा कि जो हमारे पास एरो आ रहा है, उस एरो को हमने फॉलो करना है। उस एरो के राइट साइड पे जो भी चीज़ है, जो भी लेजर है, उसको हमने डेबिट करना है, और लेफ्ट साइड पे जो भी है उसको हमने क्रेडिट करना है। इस चीज़ को हमने देखना है अब यहाँ पे। तो पहला जो हमारे पास जो एंट्री है, दैट इज मटेरियल परचेज्ड एंड रिसीव्ड ऑन अकाउंट। यहाँ पे जो मटेरियल परचेज हुआ है वो उसकी पेमेंट नहीं हुई, ऑन अकाउंट है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप स्लाइड्स में जाएं तो उसमें हमारे पास ये होगा कि उस मटेरियल को हम, अगर इस स्लाइड पे आप देख लें, ये एंट्री आ रही है हमारे पास, यहाँ पे ये वाली एंट्री है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो मटेरियल, ये वाली एंट्री है। यहाँ पे इस एरो के राइट साइड पे मटेरियल है और लेफ्ट साइड पे अकाउंट पेबल है। तो मटेरियल को हम डेबिट कर लेंगे और अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर लेंगे। जब पेमेंट हो जाएगी तो उस वक्त फिर देखा जाएगा कि हम उसको कैश और अकाउंट पेबल की एंट्री आगे हम जाके करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास जो है वो है मटेरियल और अकाउंट पेबल जो है वो क्रेडिट हो गया, उस एरो को हमने फॉलो किया। फिर सेकेंड एंट्री जो हमारे पास आ रही है, अब इस चीज को आपने देखना है, मटेरियल्स रिक्विजिशन। देखिए, जब भी हम ऐसे होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप स्टोर रूम से, जो भी स्टोर रूम होता है या इन्वेंट्री होती है, उससे आप कोई चीज़ लेते हैं, तो ये नहीं होता कि स्टोर कीपर को आप कहते हैं अच्छा ये चीज़ें मुझे दे दे। इस तरह नहीं होता। प्रॉपर एक रिक्विजिशनिंग प्रोफार्मा होता है, वो आप फिल करते हैं कि किस डिपार्टमेंट को चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। वो रिक्विजिशन प्रोफार्मा जो है वो अपने रिकॉर्ड पे वो रखते हैं, रजिस्टर पे एंट्री होती है और आपको वो चीज़ जो है वो इशू हो जाती है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी जितने भी आप मार्कर्स आपको नज़र आते हैं या डस्टर होते हैं, दूसरी चीज़ें होती है, तो उसकी रिक्विजिशनिंग होती है प्रॉपर। स्टोर रूम में हम रिक्विजिशनिंग बेचते हैं कि इतने इतने मार्कर हमें चाहिए। फिर वो रिकॉर्ड पे वो सारी चीज़ें होती हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में इतने मार्कर गए, फ़लाँ डिपार्टमेंट में इतने टेबल्स गए, जो भी चीज़ें आती हैं उनके एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। इसी तरह जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसमें भी हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि रिक्विजिशनिंग होती है। यहाँ पे अब मटेरियल जो है वो हमारे पास 1 लाख का आ गया है। अब हमारे पास पहले से भी कुछ मौजूद होगा शायद, उसका डाटा अभी तक हमारे पास नहीं है, शायद आगे आ जाए। लेकिन अब वो जो मटेरियल 1 लाख का हमने ख़रीदा है, उसमें से कुछ जो है वो डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट है उसकी रिक्विजिशनिंग हमारे पास आई 80,000 की, और जो इनडायरेक्ट फैक्ट्री यूज़ के लिए चीज़ें चाहिए उसकी रिक्विजिशनिंग हमारे पास आई है 12,000 की। ये हमारे पास रिक्विजिशनिंग आई है। तो पिछले स्लाइड में अगर हम जाएं तो आपको नज़र आएगा, इस स्लाइड में अगर आप देख लें तो हमारे पास ये जो मटेरियल है इसको हम इशू कर रहे हैं टूवर्ड्स 2 प्लेसेस। मटेरियल इशू हो रहा है वर्क इन प्रोसेस में, और मैंने ये बात की थी कि जब आप डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं तो उसके साथ वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे, और जब आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे तो उसके साथ फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, फॉर प्रोडक्शन यूज जो है वो 80,000 का इशू हुआ है, और इनडायरेक्ट फैक्ट्री यूज के लिए जो है वो कितना इशू हुआ है, वो है हमारे पास 12,000 का। तो डायरेक्ट के लिए वर्क इन प्रोसेस को हमने डेबिट कर लिया और मटेरियल को हमने क्रेडिट कर लिया, फॉर हाउ मच, फॉर 80,000। और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया और मटेरियल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया फॉर 12,000। तो दो चीज़ें डेबिट हो रही हैं, वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड को हमने डेबिट किया, वर्क इन प्रोसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ये दो चीज़ें डेबिट हो गई, और क्रेडिट क्या हो गया, मटेरियल हो गया। जितना वर्क इन प्रोसेस में गया वो डायरेक्ट है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 80,000 डायरेक्ट मटेरियल है, तो उसके लिए हमने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया। और 12,000 जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इसलिए उसके लिए हमने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया। उसी एरो को हम फॉलो कर रहे हैं, और मटेरियल को हमने क्रेडिट कर दिया।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो टोटल ग्रॉस पेरोल है हमारे पास वो है 160,000 का ग्रॉस पेरोल है हमारे पास, मतलब टोटल। इसमें डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब लेबर है। और पेरोल जो है दैट इज एक्रूड, मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई, एंड देन पेड, और बाद में उसकी पेमेंट हो गई। इनिशियली उसको हमने एक्रू रखना है, मतलब कि पेबल रखना है, जैसे हमने मटेरियल को रखा था। लेकिन मटेरियल की अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, बाद में करेंगे, जब भी एंट्री आएगी तो हम कर लेंगे। इसकी पेमेंट भी करनी है। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री आ रही है वो पेरोल टू एक्रूड पेरोल, मतलब पेरोल पेएबल है, सैलरी पेएबल है। तो इसको अगर आप पिछली स्लाइड में देख लें तो ये वाली एंट्री आ रही है, पेरोल टू एक्रूड पेरोल, ये वाली एंट्री आ रही है। और जब पेमेंट हो जाएगी तो एक्रूड पेरोल टू कैश की एंट्री होगी। लेकिन इनिशियली हमने कोई पेमेंट नहीं की, जस्ट एक पेरोल और एक्रूड पेरोल क्रिएट कर लिया। फिर क्या हुआ कि ये वाली एंट्री सेकंड जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, इसमें ये वाली एंट्री जो है ई, ये हमने करनी है। एक्रूड पेरोल को हमने डेबिट करना है एरो के राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे कैश आ रहा है उसको हमने क्रेडिट करना है। यहाँ पे आप देख लें, एक्रूड पेरोल टू कैश, 1,60,000 का पेरोल था और उसकी पेमेंट हमने की आफ्टरवर्ड्स, बाद में हमने पेमेंट की 160,000 की। तो वो दोनों एंट्रीज आ गई, पेरोल टू एक्रूड पेरोल, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और उसके बाद उस लाइबिलिटी की हमने पेमेंट की 160,000 टोटल हमने पे कर दिया। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक हमारे पास ये दो एंट्रीज आ रही हैं कि टोटल ग्रॉस पेरोल 160,000 का है, और उस पहले एक्रू है, उसकी पेमेंट नहीं हुई, एंड देन पेड, और बाद में फिर उसको हमने पे कर दिया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल हो रही है, उस पेरोल को जो 1,60,000 का पेरोल है हमारे पास, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे जाएगी? एक डायरेक्ट में जाएगी और एक इनडायरेक्ट में जाएगी। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल वाज, डायरेक्ट लेबर जो है 160,000 का 65% जो है वो डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर जो है वो 15% है, दिस इज 15%। मार्केटिंग सैलरीज जो है उसी पेरोल में 13% मार्केटिंग है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज जो है वो 7% है। वो 100% हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये वो डायरेक्ट लेबर को अगर आप देख लें, फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल, मशीन ऑपरेटर्स, पेंटर्स, रॉ मटेरियल डिलीवरी पीपल, ये सारे डायरेक्ट हैं, और जो ये इनडायरेक्ट लोग हैं। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, 65, 15, 80 और 20 जो है 100%। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। अगर हम वापस आ जाएं यहाँ पे, अब यहाँ पे पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। पेरोल जो है वो जब डायरेक्ट पेरोल इशू होगा, सॉरी यहाँ पे है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम डेबिट करेंगे वर्क इन प्रोसेस को और क्रेडिट करेंगे पेरोल को। लेकिन जब इनडायरेक्ट पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इनडायरेक्ट पर्पस के लिए जाएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को हम डेबिट करेंगे और हम क्रेडिट करेंगे पेरोल अकाउंट को। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। आगे हम चलते हैं, उसी स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास 65% हमने इशू कर दिया, 65% जो है वो उसका बनता है 104,000, वो हमने इशू कर दिया फॉर डायरेक्ट फैक्ट्री यूज, एंड फॉर इनडायरेक्ट फैक्ट्री यूज 15% है, वो बनता है 24,000। मार्केटिंग एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट जो है उसमें जा रहा है 13%, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कंट्रोल में जा रहा है हमारे पास 11,200 जो कि 7% है। और दूसरी तरफ जो एरो के लेफ्ट साइड पे चीज़ आ रही है दैट इज पेरोल। तो पेरोल को हमने क्रेडिट कर दिया फॉर 100%, दैट इज 160,000 डॉलर्स हैं या 160,000 रुपीज़ हैं, उसके लिए हमने पेरोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और बाकी सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे उस पेरोल की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है वो सारी चीज़ें डेबिट हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास दो और किस्म की फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास आ रहे हैं। ये चीज़, ये वाला एरिया हमने अभी डिस्कस करना है।
डिप्रिसिएशन और कोई एक्सपेंसेस हैं, ये वाला एरिया। तो इसमें अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डेबिट हो रहा है, और जो भी चीज़ें हैं, डिप्रिसिएशन है या जो भी चीज़ है, वो उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अभी हमने डिस्कस करना है अपने स्लाइड में, जो अभी हमारे सामने स्लाइड है उसमें आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड कंसिस्टिंग ऑफ डिप्रिसिएशन 21,300 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 1200। तो उसके लिए हमने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया, एकमुलेटेड डिप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट कर दिया और प्रीपेड एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया। उसी एरो को हमने फॉलो कर लिया। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में हमारे पास अभी तक 3 चीज़ें आ चुकी हैं, बल्कि 4 आ गई हैं। नंबर 1 इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, accumulated depreciation एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ये 4 चीज़ें अभी तक फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जो कि एक कंट्रोल अकाउंट है, उसमें 4 चीज़ें जो है वो जमा हो चुकी हैं। शायद आगे भी आएंगी, जितनी चीज़ें आएंगी वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में एक साथ हम उसको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट पे आगे फॉरवर्ड करेंगे। आगे हमारे पास जो एफ एंट्री है, दैट इज जनरल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 26,340। 70% पर कोई फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट थे जो भी थे, उसका जो 70% है वो हमने कैश में पे कर दिया, एंड द बैलेंस वाज क्रेडिटेड टू अकाउंट्स पेबल। ये अब हमारे पास एंट्री आ रही है, ये वाली एंट्री आ रही है कि हमारे पास वेरियस अकाउंट्स हैं जिनकी हमने पेमेंट करनी है। यहाँ पे वेरियस अकाउंट्स हैं, इनकी हमने पेमेंट करनी है, कोई जनरल फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट्स है। तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल जो है वो डेबिट हो गया, और उसकी जो पेमेंट हमने की है 70% उसका बनता है 18,438, और बाकी जो है वो हमारे पास अभी पेबल है, उसकी पेमेंट हमने नहीं की। तो ये हमारे पास इसकी एंट्री आ रही है फैक्ट्री ओवरहेड, जो कोई जनरल फैक्ट्री ओवरहेड हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास अमाउंट्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इन पेमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। कोई लोगों से हमने अमाउंट्स लेनी थी, कोई रिसीवेबल्स थे हमारे, वो हमने ले लिए। तो वो तो खैर एक जनरल अकाउंट की एंट्री है, फाइनेंशियल अकाउंट की। कैश टू अकाउंट रिसीवेबल हमने ले लिया 205,000 का, एक जनरल अकाउंट एंट्री है, इसमें नई कोई चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद ये भी जनरल अकाउंट्स की एंट्री है, द फॉलोइंग लाइबिलिटीज वर पेड, मतलब अकाउंट पेबल हमारे पास डेबिट हो गया, इनकम टैक्स पेबल था कोई, वो भी डेबिट हो गया, और कैश क्रेडिट हो गया। ये भी जनरल अकाउंट्स की एक एंट्री है। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, फैक्ट्री ओवरहेड अकमुलेटेड इन द फैक्ट्री। अब हमारे पास कितनी जगहों पे हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है वो डेबिट हुआ था, और मैंने आपको कहा था कि 4 दफ़ा ट्रांजैक्शन बी, ट्रांजैक्शन डी, ट्रांजैक्शन ई और ट्रांजैक्शन एफ में हमारे पास जो है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ था। एक अमाउंट जो 12,000 की आई थी फॉर मटेरियल, 24,000 लेबर, 22,500 की कोई, मेरे ख्याल में अब देख लेते हैं कि ई एंट्री में हमारे पास क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड ए में, बी में सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 12,000। फिर इसके बाद सी में नहीं है, डी में फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट फॉर 24,000। फिर ई में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अगेंस्ट डिप्रिसिएशन एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 22,500। फिर एफ में हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अगेंस्ट कैश एंड अकाउंट पेबल 26,340। 4 टाइम्स हमारे पास जो अकाउंट सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, 12,000, 24,000, 22,500। अब इन सब को हमने एक साथ हमने इसको लेके जाना है टूवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में अब हम टोटल अमाउंट लेके जाएंगे। मैंने आपसे यही बात की थी कि बजाय इसके कि हर एक चीज़ को हम अलग अलग लेके जाएं, उसके वजह से आपके पास बहुत सारे सब्सिडरी अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे, उसको आगे जाके मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि हम सब्सिडरी अकाउंट्स को आगे लेके जाएं, हम क्या करेंगे, हम एक कंट्रोल अकाउंट को आगे लेके जाएंगे, और उस कंट्रोल अकाउंट का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हमने एक साथ जो है वो फॉरवर्ड करना है टूवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस। मतलब ये है कि ये वाली एंट्री हमने करनी है जो आपको इस फिगर में नज़र आ रही है, वो ये है। हमारे पास ये सारा कुछ हो गया,
ये अभी तक ये सारी चीज़ें आ गई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको हमने एक साथ फॉरवर्ड करना है। 84,000 की अमाउंट है कोई, उसको फॉरवर्ड करना है वर्क इन प्रोसेस में, ये अब हमने करना है। इसके लिए अब हमारे पास जो एंट्री आ रही है वो वर्क इन प्रोसेस टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की आ रही है। अकाउंट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, ये है वर्क इन प्रोसेस 84,840 टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो गया हमारे पास, अब इसमें कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास वर्क कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री आ रही है वो वर्क कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। अब वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास मटेरियल भी डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट लेबर भी आ गया और एफओएच भी आ गया, तीन चीज़ें आ गई। उन तीनों चीज़ों का कुछ पहले से पड़ा हुआ था हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में, वो उससे अभी हमें कोई कंसर्न नहीं, आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्क इन प्रोसेस जो टोटल फिनिश गुड्स की तरफ गया, अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये वाली एंट्री है, ये अब हमने डिस्कस करनी है। वर्क इन प्रोसेस को आगे हमने फॉरवर्ड करना है टुवर्ड्स फिनिश गुड्स, ये यहाँ पे हमने डिस्कशन करनी है। तो जितना भी वर्क इन प्रोसेस अकमुलेट हुआ है ड्यू टू मटेरियल, ड्यू टू लेबर एंड ड्यू टू एफओएच, वो सारा अब हमने कंप्लीट होके, कुछ शायद क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे रह भी जाए, आगे अगर कुछ रहता है वो आगे हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी हमने इसको क्या करना है, फिनिश गुड्स को डेबिट किया और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। ये वाली एंट्री हमने अभी सीखनी है। तो ये एंट्री हमारे पास ये है कि 120,000 का मटेरियल जो वर्क इन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, 320,000 सॉरी, और वो फिनिश गुड्स में चला गया। फिर इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन जो आ रही है सेल्स की आ रही है कि जो फिनिश गुड्स हैं उसमें से 384,000 सेल हो गया। अब इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना कि कंप्लीटेड तो 320,000 है, 320,000 इस अरसे में कंप्लीट हुआ है। पहले से कुछ हमारे पास फिनिश गुड पड़ी हुई थी पिछले महीने की, जो कि तैयार हुई थी लेकिन सेल नहीं हुई थी। तो हो सकता है अभी आगे हम लेजर्स में जाएंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना पड़ा हुआ था पहले से। तो जो टोटल सेल हुआ वो 384,000 का सेल हुए, और उसमें से 40,000 जो है दैट इज पेड इन कैश। 384,000 का जो 40% है वो कैश में पे हुआ। द बैलेंस वाज चार्ज टू अकाउंट्स रिसीवेबल में चला गया। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 75% ऑफ सेल। 384,000 का 75% जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो आगे हम इसकी एंट्री भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेल्स जो है वो क्रेडिट हो गया और उसके अगेंस्ट दो अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट हो रहे हैं, कैश और अकाउंट रिसीवेबल। 70% इसका 40% इसका बनता है 154,600, इसका 40% बनता है, और बाकी जो रह गया 230,400 जो है वो रह गया, वो हमने अकाउंट रिसीवेबल में डाल दिया। टोटल सेल्स की अमाउंट जो है वो 384,000 की है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वाली एंट्री फिनिश गुड्स सॉरी, ये जो एंट्री है हमारे पास ये भी हमने अभी करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स, ये है हमारे पास। इसकी अमाउंट हमारे पास आ रही है 288,000, मतलब कि ये सेल्स का जो है वो 75% है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने डेबिट कर दिया और फिनिश गुड्स को भी हमने क्लोज कर दिया। अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वो उधर ही रह जाएगा, अभी उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल आ रहा है, मतलब बैलेंसेस वगैरह एडजस्ट करके, वो आ रहा है 288,000 का हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ रही है। अब हम इन चीज़ों की जो टी अकाउंट्स हैं या लेजर्स हैं वो देख लेते हैं। कैश जो है वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देख लें तो कैश की पेमेंट्स हमने की 1-1 मीन्स के हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस कैश का पड़ा हुआ था जो कि बैलेंस शीट से हमने लिया था, ये पहले से पड़ा हुआ था। फिर जी में हमने कैश हमारा डेबिट हुआ, जी ट्रांजैक्शन में हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है, 205,000 से कोई पेमेंट हमें मिल रही है यहाँ पे। बल्कि हम देख लेते हैं कि जी ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या हुआ है। जी ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव हुआ है, कोई अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट थी हमारे पास 205,000 की, वो कैश रिसीव हुआ है।
फिर इसके बाद हमारे पास एक और कैश रिसीव हुआ है 153,000 का, आई थिंक सेल्स की वजह से कैश रिसीव हुआ है 153,600 का। तो टोटल हमारे पास जो कैश एकमुलेट हुआ है वो है 541,600 का। उसमें से पेमेंट्स हमने की हैं 3 जगहों पे, ट्रांजैक्शन सी, ट्रांजैक्शन एफ और ट्रांजैक्शन एच में टोटल पेमेंट्स हमने की हैं 441,138 की, और बैलेंस हमारे पास रह गया 1,04,52 का बैलेंस रह गया, जो हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल है, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने की है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ था, फिर के एंट्री में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया फॉर 230,000, ये वही जनरल अकाउंट्स है। इसी तरह ये आप देख लें। अब यहाँ पे शायद आपको कोई कन्फ्यूजन थी कि फिनिश गुड्स जो हैं वो तो हमारे पास कम था, लेकिन उसमें ज़्यादा अमाउंट कैसे आ गई। तो 68,700 जो है वो ओपनिंग बैलेंस था, और 320,000 की चीज़ें जो है वो इस अरसे में कंप्लीट हो गई। तो टोटल हमारे पास फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री बनी थी वो 388,700 की इन्वेंट्री बनी थी, जिसमें से 288,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया। इस एंट्री में आप देख लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री जो है वो आगे आ रही है। उस एंट्री में हमारे पास 288,000 आखिरी ट्रांजैक्शन जो है 288,000 ये हमारे पास क्रेडिट हो गया, और बाकी जो है 100,700 जो है वो हमारे पास बैलेंस में रह गया, जो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास पहले से कुछ चीज़ें पिछले महीने से या पिछले साल में 234,000 की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर मटेरियल आया 80,000 का, लेबर जो है 104,000 का आ गया, एफओएच जो है 84,000। टोटल हमारे पास वर्क इन प्रोसेस आ गया 5,03,140 का। उसमें से फिनिश गुड में चला गया 320,000 का, ये वाली एंट्री है 320,000, ये वाली एंट्री है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिनिश गुड्स में चला गया। बाकी कितना रह गया 183,140 जो है वो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर इसी तरह एक्रूड पेरोल की एक एंट्री आई थी, अकाउंट्स पेबल की कुछ एंट्रीज आई थी, उसमें कुछ इनिशियल बैलेंस भी था, वो हमने एडजस्ट कर लिया। फिर इसके बाद इनकम टैक्स पेबल की एंट्री, लॉन्ग टर्म डेट की कोई अमाउंट थी, लॉन्ग टर्म डेट, कॉमन स्टॉक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट एंट्रीज़ हैं। फिर इसको हम आगे लेके जाते हैं, कुछ और ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास, टी अकाउंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास मटेरियल की जो ओपनिंग बैलेंस है मटेरियल में वो 135,300 का था, उसमें ऐड हुआ 100,000 मज़ीद ऐड हुआ, उसमें कुछ हमने परचेज किया। टोटल हमारे पास 235 का बना, और इशू हुआ वर्क इन प्रोसेस में 92,000 का, बाकी हमारे पास 143,000 का रह गया। इसी तरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं जो हम इम्पॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग ये है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास 288,000 जो कि फिनिश गुड्स को हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे 288,000 से वो एंट्री आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो डेबिट हो गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ये है हमारे पास 12,000, 24,000, 22,500, टोटल हमारे पास 84,000 का जमा हुआ था, जो कि सारे का सारा इशू हो गया वर्क इन प्रोसेस में, जो कि आपको पिछली एंट्री में नज़र आएगा। यहाँ पे 84,840 का जो है वो इशू हो गया टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस, और वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो गया। इसी तरह पेरोल है हमारे पास, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं।